ऑलराइट, देखिए परसेंटेज में हमने ऑलरेडी कुछ कर चुके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इन जो फर्स्ट वीडियो था वहाँ पे हमने देखा था व्हाट इज़ परसेंट, हाउ टू कन्वर्ट परसेंटेज एंड फ्रैक्शन इनटू ईच अदर। ठीक है, टेबल भी मैंने दिया था कॉमन परसेंटेज और उसके फ्रैक्शन का, अगर आप याद रख पाओ तो ठीक है। सी सेट में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यू कैन एनी टाइम कन्वर्ट देम इनटू वन आंसर मैन्युअली एज वेल। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था बेस एंड एंड, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि परसेंटेज होता क्या, कंपैरिजन होती है ना कि भाई इससे ये इतना परसेंट ज़्यादा कम ऐसा कुछ। तो बेस क्या है, वो परसेंटेज जैसे 20% तो 20% किसका, ये बेस और एंड को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी था, ये मैंने समझाया था। इसके बाद हमने बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चन किए थे क्योंकि ये तीन चीज़ होती है, परसेंटेज, बेस एंड एंड। तो कोई भी दो चीज़ दी हो उस पे से तीसरी चीज़ निकालने वाले तीन टाइप के क्वेश्चन हमने किए थे। खास करके जब बेस ही मिसिंग हो, है ना, बाकी दो चीज़ दी हो तो वहाँ पे हमें उल्टा आने के लिए तीन मेथड मैंने बताए थे, रेप्लिका, मल्टीप्लाइंग फैक्टर एंड रिवर्स परसेंटेज। तो इसमें से मैंने बोला था रिवर्स परसेंटेज नहीं भी होता है तो चलेगा, बट दीज टू आर द बेसिक्स मेथड्स जो आपको आनी चाहिए। आज हम क्या करने वाले, देखिए उसके ऊपर से हमने कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी पार्ट 2 में किए थे, लेकिन कॉन्जिक्यूटिव परसेंटेज चेंजेस के क्वेश्चंस हम खास नहीं कर पाए थे, तो उसके सक्सेसिव डिस्काउंट क्वेश्चंस ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक बार देखिए कॉन्जिक्यूटिव परसेंट चेंजेस क्या होता है कि जब सेम ही चीज़ पे कॉन्जिक्यूटिवली कुछ 1% इफेक्ट आया फिर एक दूसरा आया, तो उस इफेक्ट को हम किस तरह देखेंगे, देखिए समझते हैं। पहली चीज़ एक एग्जाम्पल से ही समझते हैं। ठीक है, उसके तीन मेथड्स होते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आप देख रहे हो कि कॉन्जिक्यूटिव इंक्रीज हुआ 20% एंड 40%। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, यू कैन नॉट कंबाइन देम जस्ट लाइक कि 20 + 40 60, क्योंकि दोनों के बेस अलग अलग होंगे। पहला जो परसेंट इंक्रीज हुआ वो ओरिजिनल बेस पे होगा, 1% इंक्रीज होने के बाद जो नया बेस बना उस पर फिर दूसरा परसेंट इंक्रीज होगा। तो इससे कैसे डील करें, अल्टीमेटली आप किस तरह से इफेक्टिव परसेंट इंक्रीज या इफेक्टिव परसेंट डिक्रीज निकालें, इसको थोड़ा समझते। देखिए पहली चीज़ तो वही है हमने जो सीखा था, रेप्लिका मेथड। रेप्लिका में ध्यान रखना, बेसिकली आप कर क्या सकते हो, अगर आप 100 लेते हो तो देखिए इसमें तो कोई दिक्कत होगी नहीं, बिकॉज बोथ परसेंटेज आर नॉर्मल नंबर्स, राइट। तो आप सिंपल बोल सकते हो कि पहले 20% इंक्रीज होगा तो 120 हो गया, और बाद में 40%, अब बेस ये है इसका 40%, 12 × 4 48, तो हो गया आपका 168। तो बोला है सिंगल इंक्रीज कितने के बराबर है, ये 68% के बराबर है। सो दिस इज वन मेथड, दैट इज रेप्लिका मेथड, जहाँ पे नॉर्मल परसेंटेज में तो आप सिंपल 100 ले सकते हो। इसी चीज़ को आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर मेथड से भी समझ सकते हो कि भाई 20% बढ़ना यानी 1/5 बढ़ना, एंड देन 40% इज 2/5 बढ़ना। तो आप बोल सकते हो ओवरऑल आपकी जो भी वैल्यू रही होगी वो 1/5 बढ़ना यानी इंटू 6/5 हो गई, 2/5 बढ़ना यानी इंटू 7/5 हो गई। तो अल्टीमेटली आपकी वैल्यू क्या होगी, जो x था वो आपका बन गया x × 42/25। सो अगर आप रेशियो देखें तो 1 से लेके वो 42/25 चला गया, और यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड कि 42/25 बनना यानी 17/25 इंक्रीज होना, अगर आप डायरेक्ट समझ सकते हो। बाकी आप यहाँ पे 25 लेके भी समझ सकते हो कि भाई 25 से 42 होना। व्हाट डज दैट मीन, इंक्रीज ऑफ, ये इंक्रीज कितना हो गया 17/25। परसेंटेज में अगर इंक्रीज करना है तो आप वापस इंटू 100 करोगे, सो दैट इज नथिंग बट 68%, है ना। क्लियर है, दोनों तरीके से हर एक मेथड सीखने, क्योंकि आपको नहीं पता किस टाइप के नंबर्स में। अब नॉर्मल नंबर्स आते, ऑफ कोर्स आपका रेप्लिका मेथड इजी है, पर काफ़ी बार जो फ्रैक्शन अजीबोगरीब आते तो फिर ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर मेथड भी इजी रहेगा। तो दोनों मेथड सीखनी इसलिए ज़रूरी है, और इसमें कोई नई बात है भी नहीं, है ना। वी हैव डन बोथ दिस मेथड्स इन बेसिक क्वेश्चंस बिफोर। क्या इसमें कोई डाउट है किसी को भी, x × 6/5 × 7/5 वैल्यू हो गई 42/25, दैट मीन्स दैट इंडिकेट 17/25 इंक्रीज, राइट। ओरिजिनल तो 1 होता है, तो 17/25 दिस इज ग्रेटर देन 1/17/25, परसेंटेज के लिए इंटू 100 कर दिया। कोई दिक्कत है पहले बोल दीजिए, इफ इट इज ऑल गुड आई कैन मूव अहेड। डज दैट मेक सेंस? किसी को कोई डाउट, किसी को अगर कोई डाउट है तो मैं जस्ट बता दीजिए, और एल्स वी कैन सिंपली मूव फर्दर, नो वरीज। ऑल राइट, नाउ द थर्ड मेथड इज कंबाइंड परसेंटेज मेथड. What we understand is just by replica, what we understood, just try to understand here. First there was 20% increase which was like 20.
बट सेकेंड इंक्रीज ऑफ 40% वॉज एक्चुअली, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये 100 पे 20 ऐड हुआ, सो अब आपकी वैल्यू हो गई 100 + 20. नाउ सेकेंड इंक्रीज होता है वो दोनों पे होता है, सो इस पे तो 40% 40 ही होता है, बट देन 20 का 40% दैट इज +8 और होता है, so that's why you are getting 120 + 48, right? So if you understand the three increases, one is 20, one is 40, but then there is this one additional increase, right, which is 40% of 20. Are you getting this? So अगर आप इसको एज ए रूल बना दें तो काफ़ी बार आपको एक शॉर्टकट जैसा फील होगा, जल्दी हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, हमेशा जब भी 2% चेंजेस हो, so you can say A and B, then overall change will be A + B + A का B%. ठीक है, तो इससे क्या होगा, आप सीधा बोलोगे अच्छा 20 + 40 60 + 20 का 40% दैट इज 8, सो 68. सो लगता है कि जल्दी आ गया. मतलब इफ़ यू वांट टू डू इट यू कैन डू इट दैट वे टू. मे नॉट बी वेरी यूजफुल, बट फिर भी अगर कहीं पे और आपको देखते हो लगता है अरे ये तो अच्छा शॉर्टकट सर ने नहीं सीखा है, बाकी हार्डली मैटर्स, है ना. नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो. अगेन टेकिंग वन मोर एग्जाम्पल, कोई भी वैल्यू 10%, 20%, 40% बढ़ती है. अगर आप रेप्लिका ही करना है, देखिए वापस नॉर्मल नंबर से यू कैन टेक सिंपली लाइक 100, सो 10 बढ़ के 110, 20%, 22 बढ़ के 132, 40%. ना इसका 40% जो होगा वो होगा 13.2 × 4 दैट इज 52.8, सो इट विल बी 184.8. सो सिंगल इंक्रीज हो गया आपका 84.8%, है ना. ये आपका हो गया रेप्लिका मेथड. वही चीज़ अगर आपको करना है मल्टीप्लाइंग फैक्टर से तो आप बोल सकते हो ये है 1/10, ये है 1/5, ये है 2/5. सो ओवरऑल इंक्रीज कितना हुआ, आपकी वैल्यू हो जाएगी 11/10 × 6/5 × 7/5. तो आप बोलोगे ये हो गया 5 5 25 × 10 250. ऊपर हो गया 6 7 42 × 11 44 + 22, right? So 440 + 22 will be what, 462. So you can say this means increase of 162 नहीं 212 over 250 into 100, that is also, इसका 4 गुना हो जाएगा ना, 84.8%. सेम था उधर भी, हाँ 84.8%, राइट. तो ये इसमें ज़्यादा कैलकुलेटिव लग रहा है, इसीलिए मैंने बोला दोनों ज़रूरी है. यहाँ पे ये स्ट्रेट फॉरवर्ड रेप्लिका ईजी थी और ये थोड़ा अजीबोगरीब था, है ना. बट एट द सेम टाइम वी विल फाइंड एग्जाम्पल्स जहाँ पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर ईजी होगा. अब यहाँ पे कंबाइंड परसेंटेज मेथड देखिए, 10 + 20 30 + 10 का 22, तो ये दोनों को कंबाइन किया तो हो गया 32. अब आप कीजिए 32 एंड 40 को कंबाइन, सो 40 + 32 72 + 32 का 40%, यानी 3.2 × 4 दैट इज 12.8. whatever is going to be is 84.8%. क्या किसी को डाउट है या कैन आई मूव अहेड? जस्ट मैंने बेसिक 2 एग्जांपल्स दिए. डज दैट मेक सेंस? एवरीबडी इज फाइन? गुड, फाइन. नोबडी, नो डाउट्स? ओके. अब देखिए जब ऐसा आता है, अब यहाँ पे थोड़ा देखना पड़ता है, बिकॉज जब भी ऐसा आता है तो आपके लिए 100 लेना आप हर वक्त इजी नहीं होता, तो आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए. यू शुड नो दिस इज 1/6. तो भाई देखिए बेसिक परसेंटेज क्लियर होना चाहिए. यू शुड नो दिस इज 4/5, राइट. अब देखिए क्या करना है, हमें एक ऐसा नंबर अज्यूम करना है जो 6 और 5 से कट जाए, दैट इज 30. तो अगर रेप्लिका मेथड आप करते हो तो उसमें आपको 30 ले लेना है. 30 का 1/6 ऑब्वियसली 5 बढ़ के 35, एंड देन 35 का 80%, 35 का 80% विल बी 3.5 × 8 24 प्लस 3.5 × 8 बोला ना 28, सो 28. सो ये बन जाएगा 63, राइट. 63. सो आप बोल सकते हो अगर कोई वैल्यू 30 से 63 हुई, हाउ मच डिड इट इंक्रीज? 33 ओवर ओरिजिनल 30 था, तो 110%, राइट. ये आपका हो गया रेप्लिका मेथड. देखिए आप एक और चीज़ समझ सकते हो यहाँ पे,
ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता कि पहले आप ये लो बाद में आप ये लो। ईजी क्या था कैलकुलेट करना, 80%। तो आप ऐसे भी कर सकते थे, नॉर्मल अगर आप 100 लेते तो चलता, 100 पहले 80% बढ़ा दो तो 180 हो गया, और 180 का 1/6 ऑब्वियसली 30 होगा, सो 210 कितना परसेंट बढ़ा, 110%, है ना। जब कॉन्जिक्यूटिव होता है उसका ऑर्डर मायने नहीं रखता, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नो। कभी भी इधर उधर कर सकते हो, तो रेप्लिका मेथड में कोई डाउट है, ये इधर उधर कर सकते हो, समझ में आया, बिकॉज दिस कैन हेल्प यू आउट। काफ़ी बार ईजी हो जाता है कैलकुलेशन, 80% ईजी था निकालना, पहले वो निकाल दिया, बाद में 1/6 किया, मेक सेंस। इज इट ऑल गुड? फाइन। अगर आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर से करना चाहो तो वापस 1/6 बढ़ना यानी 7/6 हो जाना, एंड 4/5 बढ़ना यानी 9/5 हो जाना। सो 63/30 होने का मतलब ही है इंक्रीज ऑफ 33/30 इंटू 100 करने से आ जाता है 110%, राइट। ठीक है, सेम टू सेम काइंड ऑफ मेथड है। हाँ, कंबाइंड परसेंटेज में अब देखिए यहाँ पे थोड़ा दिक्कत होने वाला है, बिकॉज ये 1/6 है ना, तो ये आप देखो ऐड कैसे करोगे, 80 + 16, ये 16.66 है, तो आप बोलोगे 96.66, है ना। और फिर 80 का 1/6 ये ऐड होता है, प्लस होता है ना, a प्लस b तो कर दिया हमने, अब a का b%, अब ये कितना आ जाए, 80 का 1/6 पॉइंट में आएगा, पर करना पड़ेगा 80 डिवाइड बाई इसका 1/6 करेंगे, 13 6 आर वॉट 78, सो 13.33, है ना। तो ये कितना आ जाएगा 109.99, मतलब क्योंकि पॉइंट में एग्जैक्ट आंसर नहीं आता, बट इट इज़ एक्चुअली 110। तो आप देख रहे हो किस में क्या इजी है ना, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर्स। जब फ्रैक्शंस नॉर्मल होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे कुछ हो गया, तो कौन सा मेथड इजी रहेगा, ऑब्वियसली मल्टीप्लाइंग फैक्टर वुड बी द बेस्ट, और कोई भी मेथड इसमें लंबा पड़ेगा, है ना। तो इसमें अगर आप करना चाहो रेप्लिका कर सकते हो, बट इट वुड बी अ बिट लेंथी। आप खुद देखिए, पहले तो इसको हम बोलेंगे ये 1/6 है, ये 1/8 है, और ये 1/7 है। फिर आप बोलोगे अच्छा तो ओरिजिनल नंबर 6 × 8 × 7 लेना, याद है ना, क्योंकि हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो 6 से भी कट जाए, 8 से भी कट जाए और 7 से भी कट जाए। तो सबको मल्टीप्लाई कर दो, 6 × 8 48, शायद एलसीएम भी ले सकते हैं, है ना, पर चलेगा। 6 और 8 का 24, 24 × 7 168। चलिए 168 अगर है, वैसे एलसीएम लेने से चलेगा कि नहीं वो भी थोड़ा डाउटफुल है, पर मल्टीप्लाई करने से तो चल ही जाता है। कभी इसमें शायद थोड़े बहुत पॉइंट आ सकते हैं, देख लेते हैं। तो 168 सबसे पहले 1/6 ऐड कर लेते हैं, तो इसका 1/6 6 × 2 12 4 48, 6 × 8 48, 170 196 आ गया। अब इसका 1/8 देखिए पॉइंट में आएगा, तो पहले 1/7 ऐड कर लेते हैं। 1/7 7 × 2 14, 5 बचे, 7 8 जार, राइट। अब कितना हो गया, तो समझ में आ रहा है, पहले मैंने 1/6 ऐड किया, बाद में 1/7 ऐड किया, और अब हो गया 224। अब शायद 1/8 कर लेते हैं। अब इसका 1/8 ऑब्वियसली आ जाएगा 25 + 3 + 28, तो हो जाएगा 252। तो 168 से 252 हुआ, कितना बढ़ा, 84 बढ़ा, 84। सो यू कैन से 168 के लिए 84 इज़ 50%। तो कितना लंबा हुआ, आर यू गेटिंग दिस, है ना। तो जब इतने फ्रैक्शन वाला हो तो फिर मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज़ द बेस्ट मेथड, क्योंकि आप सीधा सीधा क्या करोगे, वापस 1/6 बढ़ा तो आप बोलोगे 7/6 वैल्यू हो गई, 1/8 बढ़ा तो आप बोलोगे 9/8 वैल्यू हो गई, और 1/7 बढ़ा तो आप बोलोगे 8/7 वैल्यू हो गई। तो सब मिला के क्या हो गया, 7 7 कैंसिल, 8 8 कैंसिल, 9/6 इज 3/2। 3/2 हो जाना मतलब इट मीन्स हाफ इंक्रीज, है ना, 1/2 इंक्रीज, विच इज़ नथिंग बट 50%, है ना, मेकिंग सेंस। और इसमें भी अब कंबाइंड परसेंटेज तो फिर बहुत अजीब व गरीब होता जाएगा, इतना पॉइंट में a + b + a का b बहुत अजीब होगा, है ना। सो आई वुडेंट रियली रिकमेंड कि आप ये मेथड इसमें करें। तो पूरा चीज़ क्लैरिटी के साथ आया है। अब थोड़ा अगर इंक्रीज डिक्रीज भी हो जाए तो थोड़ा समझना, पहले इंक्रीज हुआ 10% एंड देन वो डिक्रीज बाय 10%, तो ओवरऑल क्या होगा। तो सब मेथड आप कर सकते हो। देखिए नॉर्मल मेथड से आप करोगे 100, रेप्लिका मेथड में, है ना, यहाँ पे ही रेप्लिका कर देते, रेप्लिका मेथड में तो आप 100 ही ले लो,
110 हो जाएगा और 10% माइनस 11 होके 99 हो जाएगा। सो ओवरऑल 1% डिक्रीज के बराबर है ना। तो वापस वही चीज़ें भाई, मल्टीप्लाइंग फैक्टर मेथड में आप समझते हो 1/10 बढ़ना यानी 11/10 हो जाना एंड 1/10 कम होना यानी 9/10 हो जाना। सो ओवरऑल 99/100 मीन्स डिक्रीज ऑफ 1/100 विच इज़ नथिंग बट दिस, राइट। एंड ये कंबाइंड परसेंटेज में समझना, एक +10 है, एक -10 है। तो प्लस माइनस क्या होता है, ए का B% जब निकालेंगे प्लस माइनस माइनस 10 का 10% 1, तो ओवरऑल क्या हुआ +10 -10 कैंसिल हो गए, -1% आपका आंसर। बताइए यहाँ तक सब क्लियर है? देन विल मूव अहेड। बिफोर वी मूव ऑन टू द सक्सेसिव डिस्काउंट्स, आई थॉट लेट अस गो थ्रू दिस ऑल consecutive increase decrease. Anyone, any doubt or it's all good? Looks like everybody is fine. ठीक है, fine. All right. So the strength of a school increases and decreases in every alternate year by 10%. It started with an increase in 2000. Then the strength of the school in 2003 as compared to that in 2000 was what? करके बताइए फाइनल आंसर। If your answer is not in the option, you can answer none of this. चलिए फाइनल आंसर बताइए। I'm stepping ahead, away a bit. तो यहाँ से थोड़ा देखते हैं, can you apply it to the questions or not? एक बार बढ़ता है तो एक बार कम होता है ना। क्वेश्चन क्लियर है, हिंदी में बता देता हूँ। इंक्रीज डिक्रीज होता रहता है, एक बार 10% बढ़ता है तो एक बार 10% कम वापस बढ़ता है तो वापस कम होता है, ऑल्टरनेट होता है। और 2000 में बढ़ा था तो 2003 की स्ट्रेंथ एज कंपेयर टू 2000 बड़ी हुई, कम हुई या कितना %? ये पहला और तीसरा ऑप्शन सिमिलर क्यों है? I think in one it should be decreased, right? Because here it is increased, here it should be decreased. ठीक है, मैं बदल देता हूँ ऑप्शन। This should be decreased. Decreased by 8.9. This is increased, this is decreased. ठीक है। Maulik is answered what? A. A. Anyone else? I've got two answers as well. भाई हर एक वर्ड्स पे ध्यान देना। A इज द रॉन्ग आंसर, है ना। A इज रॉन्ग। अब समझिए 2000 से 2001 से 2002 से 2003। अब यहाँ पे ये चीज़ समझिए कि इन्होंने जो बोला है इट स्टार्टेड विथ इंक्रीज इन 2001, तो यहाँ से यहाँ इंक्रीज नहीं हुआ है, वो तो 2001 का इंक्रीज हुआ। तो यहाँ से यहाँ जो हुआ था दैट वाज इंक्रीज इन 2001 एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर होता है ना। सो इंक्रीज यहाँ हुआ है। अब यहाँ पे प्लस माइनस प्लस करोगे तो उल्टा आंसर दे बैठोगे, ठीक है, जो ज़्यादातर लोगों ने किया। आई थिंक मौलिक हैज चेंज्ड इट नाउ। सो ये माइनस प्लस माइनस करना है।
यानी कि ये है -10 + 10। आपको पता है ये दोनों मिला के तो -1 होता है ना। तो ये दोनों मिला के -1, अगर आप कंबाइंड परसेंटेज निकाले तो -1, और ये वापस समझ में आ रहा है ना। अभी तो हमने किया -10 + 10 कैंसिल हो जाएगा, पर प्लस माइनस माइनस, तो -10 का 10% 1। तो अब -1 और -11 को जब आप इकट्ठा करोगे कंबाइंड परसेंटेज में, तो -1 -11 माइनस माइनस प्लस 11 का 1% क्या होता है 0.11, राइट। तो ये क्या हो जाएगा -12 + 0.11 इज वॉट -11 -12 + 0.11, राइट। अरे -10 है ना, ये क्या किया, -1 -10 एंड 10 का 1% होता है, सॉरी पता नहीं मैंने ऐड करके ही रख दिया था भूल से, ओके सॉरी। सो ये हो जाएगा अगर आप कंबाइंड परसेंटेज मेथड करते हो तो ना, क्या हो जाएगा भाई, देखिए ये दोनों का -1 और -1 -10 -1 -10 और -10 का 1% माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.10। सो -11 + 0.10 इज -10.9, राइट। सो आंसर वुड बी बी, ठीक है ना, वेरी नाइस। वापस देखिए आप रेप्लिका मेथड से भी करते हो तो मेन चीज़ ये समझना कि 2000 से 2003 में -10 + 10 -10 करना है। यानी आप 100 से स्टार्ट करो तो -10 करके 90 + 10 + 9 करके 99 और -10 -9.9 कर दो तो कितना हो जाएगा 80.1, अरे 89.1, तो कितना हो गया 100 से लेके 89.1, 10.9% का डिक्रीज हो गया। रेप्लिका से भी सेम है ना। और मल्टीप्लाइंग फैक्टर अगर आप करते हो तो आपको पता है -10 + 10 -10 -9, मतलब -10 का मतलब है × 9/10 × 11/10 एंड × 9/10। सो 9 × 9, 9 × 11 99, 99 × 9 विल बी व्हाट 809, 809, 99 × 9 क्या हो जाएगा 809 तो नहीं होगा, 99 × 9 will be 900 - 9, 891 upon 1000, that means decrease of 109/1000 into 100 करोगे तो वही आ जाएगा 10.9% डिक्रीज, है ना। तो तीनों मेथड क्लियर है। ये तो हमने कर ही दी भाई कंबाइंड परसेंटेज, -10 + 10 -10, इस दोनों को जब कंबाइन किया तो हो जाता है -1, और इस दोनों को जब कंबाइन किया तो -1 -10 माइनस माइनस प्लस 10 का 1% 0.1, सो -11 + 0.1 is -10.9, which stands like this. Everybody is clear, तीनों मेथड, है ना। अब आपके ऊपर है, मैं हर एक तरीके से करा रहा हूँ जिससे आपको वो एग्जाम में समझ में आए किस मेथड से इजी पड़ेगा, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ बोलिए। So just a confusion. It started with increase in 2000, right? So why are we taking -10 first? Because that means it started with increase in 2000. That means this from 1999 to 2000 there was an increase, right? What does that mean? Increase in 2000 as compared to previous year होता है, right? So that means it was increase in this. So we have no concern with what happened before. We are concerned with this to this. So from here it would be -10 + 10 and -10. So that's just the game of words. That's what they will do, है ना। CSET is very good at it. वो यही करते हैं कि आपको फालतू के ऐसे वर्ड्स दे देंगे कि you will think otherwise, right? So it started with increase in 2000 as compared to 1999. और फिर पूछा तो हमें 2000 से 2003 का, तो we always take like okay started with these increase. No, this is actually increase in 2001. So 2001 में तो decrease हुआ होगा. Does that make sense? बता दीजिए। Yes sir. Okay. Go for this.
bit calculative, isn't it? So replica will say 5% increase and then 5% decrease. So if you take, because look, if you take 100, then it will become 105 and then it will become 5% decrease. Okay, so that would be 5.25, right? So it will become 99.75. So this is just a replica. You can say 99.75 is actually equal to 47,880. Then what would be 100 equal to, right? अब ये ऐसे नहीं करना है, यहाँ पे थोड़ा समझना है कि 0.25% ही तो घटा है. सो सोचो ना कि इसका 0.25% कम करने से ये आ सकता है. मे बी आई वुड सिंपली गो विथ द नंबर विच इज़ मोर देन दिस, राइट? एक तो ये है, दिस इज़ क्वाइट अ बिग, आई थिंक हैज़ टू बी दिस, राइट? इसका 0.25% क्या होगा? 1% 480 होता है, उसका भी 1/4, सो माइनस 120 एंड देयर इट इज़, राइट? दैट्स व्हाट द नंबर इज़. तो थोड़ा फिर आपको अप्रोक्सीमेट करना आना चाहिए, बेसिक. अभी तक देखिए बहुत कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आते और ये कोई इतना कैलकुलेशन है भी नहीं. थोड़ा स्मार्ट तरीके से आपको समझ में आना चाहिए कि आई एम नॉट सपोज टू, यू कैन सिंपली गो बाय ऑप्शन, राइट? चाहे आप रेप्लिका से करो, चाहे आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर से करो, तो भी समझ पाओगे कि अच्छा 1/20, सो इट वुड बी लाइक 21/20 इंटू 19/20. सो इफ यू अंडरस्टैंड, द वैल्यू हैज़ बिकम 398/400, right? 398/400. So the difference is, it is decrease of, or you can even use this 398/400 means 400 has become 398. So if this 398 stands for this, then 400 stands for how much, right? You can do it like that as well. बट हर एक चीज़ में थोड़ा समझना है कि ऑप्शन से जाना इजी होता. आप कंबाइन मेथड भी करते तो भी आप सोच सकते थे कि ठीक है भाई 5% प्लस 5 एंड माइनस 5, सो अल्टीमेटली इट वुड बी प्लस माइनस माइनस 0.25. 5% ऑफ 5 इज 0.25, सो दैट मीन्स ये दो तो कैंसिल हो जाएंगे. अल्टीमेटली इट इज़ द डिफरेंस ऑफ दिस. सो एक नंबर ऐसा पिक करो जिसका 1/4% माइनस हो जाए एंड यू विल गेट टू दिस, राइट? सो ऑब्वियसली इससे कोई बहुत ज़्यादा तो होगा नहीं, बिकॉज जस्ट 1/4% का डिफरेंस पड़ा है. ये दो तो कम वाले नंबर है, हो नहीं सकते. इफ़ यू पिक दिस, बिकॉज दिस इज क्वाइट अ बिग नंबर फॉर दिस, तो यहाँ से अगर मैं इसका 1/4% करूँ, इसका 1% होता है 480, तो 1/4% हो जाएगा 120, है ना? सो इधर यू गो विथ रेप्लिका और कंबाइंड परसेंटेज. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वॉज टू अंडरस्टैंड कि वो 1/4% कम हुआ है, and then you can simply go by an option, right? तो थोड़ा स्मार्ट कैलकुलेशन आपको बेसिकली आना चाहिए. देखिए डिस्काउंट में ये सेम कॉन्सेप्ट काफ़ी बार पूछते हैं. शुड बी एन इजी वन. क्या आएगा आंसर? सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 30%. आई डोंट सी दिस क्वेश्चन इन द एग्जाम एनी वे. दे आर नॉट गोइंग टू आस्क सच ए सिंपल क्वेश्चन. बट फटाफट अगर आप करना चाहो तो, है ना, सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा. आई मीन कंबाइन भी करना हो तो देखिए -10 -30 माइनस प्लस 30 का 10% इज 3, सो -40 + 3 इज 37%, राइट? दैट इज कंबाइन कर देते हो तो ये कंबाइंड वाला मेथड, ठीक है. अगर आप रेप्लिका भी लेते हो तो भी कोई इतना दिक्कत है नहीं, बहुत ही सिंपल सा फंडा है. ये 100 - 10 इज 90 और 90 का 30% 27, when you deduct it you will get to 63. So what does this mean? Effectively 37% discount, right? or even if you go by multiplying factor, है ना, just आपका सब तरीके क्लियर होने चाहिए. you should be able to understand. value is 9/10 into 7/10, right? 1/10 कम हो जाना यानी 9/10 हो जाना, 3/10 कम हो जाना यानी 7/10 हो जाना. So the value has become 63/100, which is also equivalent to 37% discount.
ठीक है, should be easy 1, should be easy 2, right? अगेन अगर आप रेप्लिका लेते हो तो 100 से हो जाएगा 90, 90 से हो जाएगा 72, क्योंकि 18 कम होगा 72 से 25% इज 1/4, 18 कम होगा 54, सो ओवरऑल 46% डिस्काउंट के बराबर है। अगर आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर लेते तो आप बोलते 9/10 वैल्यू हो गई, 1/5 कम होना 4/5 हो गई, 1/4 कम होना 3/4 हो गई। सो इन सिंपली से ये 4/4 तो कैंसिल हो गया, 27/50, 27/50 इज लाइक क्या पूछा था हमें, कितना डिस्काउंट मिला, मीन्स 23/50 डिक्रीज, राइट, डिक्रीज, दैट मीन्स 46% डिक्रीज, राइट। कंबाइंड परसेंटेज में आप बोलोगे, कंबाइंड वाले में -10 -20 को जब आप कंबाइन करोगे तो हो जाएगा -10 -20 माइनस +2, सो 28 हो जाएगा। सो -28 एंड -25 को जब कंबाइन करेंगे सो -53 माइनस प्लस 28 का 25%, 7 हो जाएगा 46। बताइए क्या तीनों मेथड क्लियर है? सो दैट आई कैन मूव अहेड। Are all the 3 methods clear? कहीं पे कोई डाउट? The problem with combined method. Look, it's unnecessary, not really necessary. I am just teaching because in case somebody wants to say there is a shortcut. But what is your basic doubt? Just let me. When it comes to the third position, that is even the previous problem when you took 5 and then again 0.25. So that step I'm not able to understand. I didn't get it. Okay. I'll come to each and every part. Look, combined method means, combined में what we do is, so if there are two changes, plus A and plus B, then combined changes would be A plus B and then plus A's B%, A into B by 100, right? इसको रट्टा नहीं मारना है, इसको समझना है वापस। अगर कोई चीज़ 20% एंड 25% इंक्रीज होती है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। पहले तो वैल्यू 100 थी, जब वो 20% इंक्रीज हुई इट बिकेम 100 + 20। अब होता क्या है, नेक्स्ट इंक्रीज 25% वो ये पूरे नंबर पे होता है। सो ओरिजिनल 100 पे भी 25% बढ़ता है, दिस नंबर इटसेल्फ ऑल्सो इंक्रीजेज बाय 25%, राइट? So the 25% of 20 is 1/4, that is +5. So if you understand, overall changes are +20, +25 and then 1 + 5. Are you getting this? Because अब overall कितना चेंज हुआ देखिए, 100 का 120 हो गया था and 120 + 30 150 हो गया, तो overall change is 50%, right? So if you can understand, rather than doing all this stuff, combined method is saying 20 + 25 तो हो ही रहा है, this is 20 and this is 25, they are saying this extra increase of 25% of 20, right? That's what we did. So they are saying, why do we do all this? Can we not remember that whenever there are two changes, we can write +20 + 25 and then the third one, the increment is plus. You can do either way, 20% of 25 or 25% of 20. Look, 20% of 25 is 5 or 25% of 20 is also 5. So either way you can count it, it would be 5. So it would be overall 50% change, right? Same way. Are you getting this? तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया. When the question was like this, 10% discount and 30% discount. So it was -10. Discount is minus, right? Discount means minus. -10, -30. And the third change would be -30% of -10. Now minus becomes plus. So plus 30% of 10 is 3. So you can say overall it is -40 + 3. So -37. So overall there is a decrease of 37. That means 37% discount. Again, here what we are doing is -10 and -20.
So minus 10 and minus 20 is minus 10, minus 20, minus minus plus. 10% of 20 is 2, right? So what it becomes? Minus 30 plus 2, minus 28. Now ये दो को तो combine कर दिया. Now we are at minus 28 and 25. That is also minus. So minus 28 and minus 25. What does that become? Minus 28, minus 25, minus minus plus. 25% of 28. 25% is 1/4. 1/4 of 28 is 7. So what does that become? Minus 53 plus 7. That becomes 46%. I mean minus 46. That means minus 46 means 46% discount. Does that make sense now? Yes, sir. Thank you so much. Now think about this. This is actually 1/7 and this is actually 1/6, right? Option 1. Okay. So everybody is coming up with the same answer, 50%. So यहाँ पे सबसे easy method क्या होगा? अब आपको पता है कि रेप्लिका लेना भी थोड़ा 6, 7 ऐसे सब लेना पड़ेगा. क्यों करें ऐसा, है ना? So you have to understand. That's why I taught you all 3 methods so that you can pick and choose. है ना? You can choose and pick rather, है ना? चूज करके पिक कर सकते हो. आपको समझ में आना चाहिए कौन सा यहाँ पे चूज करना चाहिए. ऑब्वियसली जब फ्रैक्शन वाला हो तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर. यू वुड से 1/7 डिस्काउंट दे दिया तो वैल्यू 6/7 हो गई. एंड 30% 3/10 डिस्काउंट दे दिया तो वैल्यू 7/10 हो गई. एंड इसकी भी 1/6 डिस्काउंट दे दिया तो वैल्यू 5/6 हो गई. सो इफ़ यू काउंट दिस 7 कैंसिल, 6 कैंसिल, 5/10 इज 1/2. सो वैल्यू हाफ हो गई. सो हाफ हो जाना मीन्स डिक्रीज बाय हाफ. सो हाफ डिक्रीज इज नथिंग बट 50%. Right? So the only method that you should choose in this particular question is multiplying factor method. That's why knowing each and every method, at least first 2 method. Third combined percentage अगर नहीं आता चलेगा, but first 2 methods are very important. चलिए
taking too much time. खुशी is come up with 11. ये करना कुछ था ही नहीं, because this is 30, this is also 30, but here it is minus 20, minus 10, minus 30 तो होता है, और माइनस माइनस का प्लस हो जाता है ना, तो यहाँ पे इजी था कंबाइन वाला मेथड, है ना. सो इफ़ यू नो एवरीथिंग यू कैन चूज. समझ में आना चाहिए कि अच्छा इसमें क्या करें, क्योंकि ये भी 30 ये भी 30 है, फ़र्क क्या पड़ेगा. 10% ऑफ 20 इज 2%, फ़र्क पड़ेगा 2% का. सो व्हाट इज 2% ऑफ 550? वेरी सिंपल राइट, 5.5 इंटू 2 11, है ना. सो यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कौन से. देखिए नॉर्मली भी कर लो, लंबा पड़ेगा बट आंसर तो आ जाएगा, कोई फ़र्क इतना ज़्यादा पड़ता है नहीं. बट दैट्स वाई टू बिगिन विथ आई गिव यू ऑल 3 मेथड्स, कि भाई जब फ्रैक्शन वाली चीज़ें हों तो करना क्या चाहिए, मल्टीप्लाइंग फैक्टर. जब राउंड फिगर हो तो रेप्लिका इजी रहता है, लेकिन जब टोटल सेम होता हो और कंपेयर करना हो, सो यू नो हियर इन द फर्स्ट वन इट इज़ minus 30, while in the second one it is minus 20, minus 10, plus 2. So what is the difference between the two? ये तो सेम है, इतना पार्ट तो सेम है, इट इज़ 2%. The difference is of 2%. 2% of 550 should be 11, right? समझ में आ पा रहा है? Does that make sense? Of course you can count them separately, but it would simply take some more time. Doesn't really matter. Fine? All right. Go for this. Option 1 first of all. First versus is also going with first. Ijans is saying third. Look, यहाँ पे I hope you are not using any calculator because that is not allowed in exam anyway. आपको थोड़ा समझना है एक ही चीज़ है, when total is same, टोटल तो सेम है, हर एक में 40% है, सबसे बड़ा डिस्काउंट एक साथ मिल जाता होगा ना, that would be the best. That is third. कुछ करना नहीं है, इतना समझना है. देखिए एक सिंपल सा फंडा समझाता हूँ. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूँ कंपनी ऐसा डिस्काउंट दे रही है 50 + 50 और 70 + 30 और मान लेते हैं 90 + 10, तो शांति से समझिए यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी. अगर 100 रुपीज़ है, पहले 50 मिलेगा तो 50 हो जाएगी, और 50 का 50% तो यू विल बी पेइंग 25, राइट. यहाँ पे यू विल बी पेइंग 25. यहाँ पे 100 का 70% 30 वैल्यू हो गई, और 30 पे भी 30% डिस्काउंट, यानी 9 और डिस्काउंट, तो यू आर पेइंग ओनली 21. हियर 100 का 90% डिस्काउंट मिल गया तो 10 ही वैल्यू हो गई, और 10 का भी 10%, 1 और डिस्काउंट मिल गया तो 9. आर यू गेटिंग दिस? सब में 100 हो रहा है, बट द बेस्ट वन, हियर यू आर पेइंग 21, 25, हियर 21 एंड हियर यू आर पेइंग जस्ट 9. दिस इज द बेस्ट.
वेल टोटली सेम, एक साथ जिसमें डिस्काउंट मिल रहा हो ना वो बेस्ट हो जाता है, सिंपल याद रखना। तो यहाँ पे ये बेस्ट होगा, आपको कैलकुलेट करना भी नहीं है। सर ये कॉन्सेप्ट आपको चेक करने के लिए ऐसा कुछ पूछ सकते हैं, दैट्स व्हाई आई केम अप विद दिस क्वेश्चन। डज दैट मेक सेंस? याद रहेगा। आप खुद देखिए ना कि जब भी यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है कि आपको प्लस पेमेंट करना पड़ेगा 25 का 15%। अब जब नंबर्स इक्वल होते हैं तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, दूर होते तो उसका इफेक्ट ज़्यादा आता है। तो ये आपने पूरा उल्टा आंसर दिया। यहाँ पे आप 3.75% -40 प्लस 3.75 इतना पे करेंगे। यहाँ पे -40 प्लस 3 और यहाँ पे प्लस सिर्फ आ जाएगा 3.5 इंटू 5 1.75। तो यहाँ पे आप सबसे कम पे करेंगे, है ना, क्योंकि जो आपका पेमेंट है वो यहाँ पे इतना बढ़ रहा है, यहाँ पे इतना, यहाँ पे इतना। तो कस्टमर के लिए जितना कम बढ़े उतना अच्छा है, फाइन। बट ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन सिंपली मेमोराइज वन रूल, जब टोटल डिस्काउंट सेम हो कॉन्सिक्यूटिव का, ठीक है, तो जिसमें एक साथ बड़ा डिस्काउंट मिल जाए ना, दैट इज़ द बेस्ट। इतना सिंपल याद रख लीजिए भाई। कस्टमर के लिए और फिर शॉपकीपर के लिए पूछ ले तो उल्टा, है ना, फिर सर ने तो बोला था। ऐसा नहीं करना, कोई रट्टा मत मारना, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। फेयर इनफ? समझ में आ रहा है या कोई भी डाउट है? आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। ऑल गुड? चलिए फाइन, go for this. Okay, I've got one answer is 8.10%. Just 10. फाइन। तो आप समझ सकते हो कि नॉर्मल डिस्काउंट आपको ऑलरेडी ये मिल रहा है, बट एक एडिशनल डिस्काउंट मिला, इससे इफेक्टिव डिस्काउंट ये हो गया। सो ऑब्वियसली रेप्लिका विल बी द बेस्ट। यही समझना है कि इसमें क्या बेस्ट रहेगा।
समझने के लिए विजुलाइज करना ज़रूरी है। तो आप सोचोगे अच्छा भाई अगर 100 रुपये की चीज़ थी तो 85 और 85 पे भी -8.5 दैट वुड बी 76.5 पे तो आप बेच ही रहे थे, बट अब एक और डिस्काउंट दे दिया और उसके कारण अल्टीमेटली आपने कितने में बेच दिया? 31.15% डिस्काउंट का मतलब होता है 68.85, राइट? इतने पे बेच दिया। आर यू गेटिंग दिस? तो ही तो आपको 31.15% मिला। 100 माइनस दिस बिकम्स दिस। तो आपको सोचना है ये तीसरा डिस्काउंट दिया कितना है, ये आपको ढूंढना है ना? तो रेप्लिका इज़ द बेस्ट क्योंकि आप विजुलाइज कर पा रहे हो। तो यहाँ पे आप सोचोगे अच्छा भाई लास्ट डिस्काउंट डिफरेंस है क्या? 7.65 है ना? तो आपको सीधा दिख जाएगा कि अच्छा इसके लिए 7.65 इज़ व्हाट? एग्जैक्टली 10%, राइट? एग्जैक्टली 10% तो दिख रहा है। सो यहाँ पे आपके लिए रेप्लिका वॉज द बेस्ट। आपने, है ना? डज दैट मेक सेंस? शुड बी इजी। बताइए, कोई दिक्कत है ना? सो हर एक क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे इसमें कंबाइंड परसेंटेज इजी था कि भाई हमें पता है टोटल सेम है, तो जहाँ पे एक साथ बड़ा डिस्काउंट होगा वो इजी होगा, फटाक से आंसर आएगा अगर आपने कंबाइंड परसेंटेज किया। बाकी दोनों मेथड में टाइम लगेगा। उसी तरह यहाँ पे भी बिकॉज टोटल वो सेम, आपने समझा कंबाइंड परसेंटेज वुड बी द बेस्ट मेथड। यहाँ पे बिकॉज दे वर ऑल फ्रैक्शंस यू वुड अंडरस्टैंड मल्टीप्लाइंग फैक्टर वॉज द बेस्ट मेथड, एंड बिकॉज हियर you would understand that थर्ड डिस्काउंट की वो वैल्यू, अगर वो वैल्यू मिले तो उस पर डिस्काउंट निकालना बहुत ईजी है। तो विजुअलाइजेशन वॉज द बेस्ट वन, है ना? यानी रेप्लिका मेथड ईजी पड़ा। सो हर एक चीज को आपको समझना था। So can you repeat once again? देखिए बोला ये कि नॉर्मली एक दुकानदार 15% और 10% ये डिस्काउंट तो देता ही है, यानी वो नॉर्मली 100 में से 85 15% हो गया और फिर 10% इसका 10%, यानी वो इतने पे तो नॉर्मल बेचता ही है। ये उसका यूजुअल सेलिंग प्राइस है डिस्काउंट के दौरान। बट एक लास्ट वीक में उसने एक एडिशनल डिस्काउंट भी दिया, बोले ये तो है लेकिन इस पर भी एक मैं डिस्काउंट दूंगा, वी डोंट नो हाउ मच, बट अल्टीमेटली उसके चलते ओवरऑल इतना डिस्काउंट हो गया। तो जब ओवरऑल उतना डिस्काउंट हो गया दैट मीन्स उसने इतने में ही बेच दिया होगा, दिस माइनस दिस, इतने में बेच दिया होगा। तो हम सोचेंगे 76.5 रुपये की चीज़ को 68.85 में अगर उसने बेच दिया है तो और तीसरा डिस्काउंट कितना दिया है, दोनों का डिफरेंस निकाला तो मिला 7.65 रुपये का डिस्काउंट मिला है। फिर हमें निकालना था कि अच्छा 7.65 किस पे दिया, ऑब्वियसली 76.5 पे इंटू 100। अब ये 100 करने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन ईजिली फिगर इट आउट कि 10% है, अगर करोगे तो भी मिल जाएगा, है ना? डज दैट मेक सेंस? Yes, sir. सो दैट्स इट, होम असाइनमेंट इसके बाद है वो मैं आपको भेज दूंगा। फाइन, तो यहाँ पे ख़त्म करते। अब हम मॉडरेट लेवल पे आ जाएंगे। अरिथमेटिक का टोटली आपका बेसिक ख़त्म हो गया। फाइन, अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हो तो प्ले स्टोर पर बीटीट्यूड सर्च करिए और ऐप डाउनलोड कीजिए। लॉगिन करने के लिए यूज़ अनदर मेथड पर क्लिक करके अपने मोबाइल नंबर से साइन अप कीजिए। लेकिन अगर आप आईफोन यूज़ करते हो तो ऐप स्टोर पर क्लास प्लस सर्च करके ऐप डाउनलोड कीजिए। ऑर्गेनाइजेशन कोड की जगह ZJIXU टाइप करें और अपने मोबाइल नंबर के साथ साइन अप करें। साइन अप करने के साथ ही आप बीटीट्यूड के होम पेज पे आ जाते हो। अब आप स्टोर टैब पर क्लिक करें और कोई भी फुल कोर्स को खरीदने से पहले आप सिर्फ 10 रुपए में कोई भी कोर्स का डेमो खरीद सकते हो।